अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। इस वक्त पड़ोस में खलबली मची हुई है, रोला मचा हुआ है और गम और गुस्सा है। गम ज्यादा है क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत, भारत की इस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी से भी बड़ी शख्सियत, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का तैयारा तमिलनाडु के जहाजों में गिरा है और गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जब यह तैयारा तबाह हुआ तो इसके बारे में बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं और अभी तक रिपोर्टिंग और सारे मामलात जारी हैं, लेकिन तहकीकात जारी हैं। जो भी रिजल्ट निकलता है वो सारी डिटेल्स तकरीबन आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक की भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा तमिलनाडु के साउथ में परवाज कर रहा था। बिपिन रावत ने बुनियादी तौर पर शायद किसी तकरीब में से लेक्चर देने या खिताब करने जाना था, लेकिन अचानक से कंट्रोल टावर के साथ उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है और जो ही उनका राब्ता मुनक़ता होता है उसके बाद एक धमाके की आवाज आती है। जो लोकेलिटी है, जो लोकल लोग हैं, वो भागते हुए हादसे की जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि आर्मी का तैयारा है जो कि गिरकर तबाह हो गया है। जब तैयारे के पास जाते हैं और ऑन बोर्ड पैसेंजर्स और तैयारे का जो मॉडल है, वो सारी चीज को देखते हैं तो पता चलता है कि बिपिन रावत भारत के साबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इसके अंदर मौजूद थे। उनकी अहलिया भी मौजूद थी और 14 लोग और मौजूद थे। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है अभी तक कि 13 लोग हलाक हो गए, एक शख्स हलाक नहीं हुआ। एक शख्स के बारे में वो इतलात नहीं दे रहे कि कौन है जो हलाक नहीं हुआ। बहरहाल उन्होंने सिचुएशन को डॉजी वेग रखा हुआ है ताकि अभी तक इसमें कोई हतमी चीज वाजे या सामने ना लाई जा सके। बिपिन रावत कितनी अहम पर्सनैलिटी थे, कितनी अहम शख्सियत थे, भारत के लिए कितने ज्यादा जरूरी थे, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 26वें आर्मी चीफ थे और 2016 में ये आर्मी चीफ बने भारत के। मसला यह था कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व नजरिया, अमित शाह होम मिनिस्टर हिंदुत्व नजरिया एंड देन बिपिन रावत हिंदुत्व नजरिया, ये पूरा ट्राइका बना। ये तीन बंदों की एक टीम बनी, एक नेक्सस बना और इन तीनों का मकसद यह था कि मुसलमानों का खात्मा, हिंदुत्व नजरिए, हिंदुओं को प्रमोट करना। दिस वॉज देयर ओनली बेसिक थॉट एंड थिंकिंग। और इस सारी चीज को परवान चढ़ाने के लिए जो ट्राइका है, ये जो तीन लोगों का नेक्सस है, ये जो टीम है, ये बड़ी खतरनाक थी। और आपको जब इनका माजी पता चलेगा तो आपको पता चलेगा ये कितने खतरनाक इंसान थे। 2016 में इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर झूठ बोला कि इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और पाकिस्तान की सोवरेनिटी को तार तार करते हुए मुल्क के अंदर पहुंच गए। बाद में साबित हुआ कि वो झूठ था, लेकिन उससे इनकी सोच जाहिर हो गई कि ये इंतहा पसंद है, ये हिंदुत्व नजरिए के प्रचार है और वाज़ेह तौर पर इनकी सोच और थॉट प्रोसेस है क्या। 2017 डोकलाम के मुकाम पर इन्होंने चाइना और भारत का स्टैंड ऑफ किया। चाइनीज आर्मी के सामने आए, फेंटी खाई, लेकिन सबक नहीं सीखा। 2019 बालाकोट स्ट्राइक, अभिनंदन आपको याद होगा, जिसे जूते मारकर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था। ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट। और अभी रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की जो डील चल रही है $5 बिलियन की, उसके मास्टरमाइंड भी बुनियादी तौर पर इन्हें ही तस्वर किया जाता है, इन्हें ही समझा जाता है। और इस पूरे खित्ते के अंदर इन्होंने जो मिलिट्री के लिए, जो असलहे के लिए जो दौड़ पैदा कर रखी है, जो एक रेस शुरू करवा दी है, वो बुनियादी तौर पर बिपिन रावत ने ही करवाई है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने इस पर ट्वीट भी किया और कहा कि तैयारा हादसे में तबाह हुआ है। कोई मुतज़ाद इतलात है, कोई डिटेल्ड खबर अभी तक सामने नहीं आई। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, लेकिन हमने माजी में देखा है कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो उससे कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी अहम शख्सियत दौरा करने जा रही हूं और जहाज के अंदर कोई टेक्निकल मसाइल पैदा हो जाए या टेक्निकलिटी कोई पैदा हो जाए। जनरल ज़ियाउल्लाह का आपको याद होगा, जब तैयारा तबाह हुआ था, बाद में पता चला था आम की पेटियां अंदर रखवाई गई थी और उनके अंदर कुछ बॉम्ब थे जो कि उन आम की पेटियों के अंदर थे और उनकी वजह से तैयारा तबाह हुआ था। इस वक्त भारत रो रहा है, चीख रहा है, पीट रहा है। एक ऐसे टाइम पर जब वो रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने जा रहे हैं, कैसे टाइम पर कि सिर्फ बिपिन रावत के लिए जब 2019 में उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होती है बतौर आर्मी चीफ, तो उन्हें चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ लगाया जाता है और तीनों मिलिट्री फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को इनके नीचे लगाया जाता है, क्योंकि ये मोदी के नजरियात को आगे फैलाते थे, अपनी बात को आगे फैलाते थे, जंग और जदल की सोच रखते थे, बैठकर बात करने से कतराते थे। आज वो हलाक हो गए हैं। शायद कुदरत का यही निजाम है कि लोगों को इबरत बनाती है। शायद इनसे कोई ना कोई नाइंसाफी हुई है। शायद कश्मीर के अंदर जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, शायद कश्मीरियों को जो शहीद किया गया, शायद कश्मीरी खवातीन की जो इज्जतें लूटी गई, उसका यह अर्जाना है कि कई घंटे गुजरने के बाद भी बिपिन रावत की लाश को आग लगी हुई है और उसकी रिकग्निशन नहीं हो पा रही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी